तो दोस्तों आज है 5 सितंबर यानी 5 सितंबर। तो क्या आप जानते हैं आज क्या होता है? तो आपको बता दें, आज है टीचर डे। टीचर डे है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी टार्जन से जा रहे हैं, देखिए। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए शानदार ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 5 सितंबर यानी 5 सितंबर। तो क्या आप जानते हैं आज क्या होता है? नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आज क्या होता है। तो आपको बता दें, आज है टीचर डे। टीचर डे है दोस्तों। तो हम भी जा रहे हैं पहले नहा लेने, देखिए, और तैयार होकर जा रहे हैं हम भी टीचर डे मनाने के लिए। तो चलिए पहले नहा ले। तो दोस्तों हम रेडी हो गए, देखिए। अब चल दिए, हम जा रहे हैं पहले अब वहाँ पर कोचिंग पे। तो चलिए हमारे साथ, आप भी, हम आपको दिखाएंगे रूट का सिनेमैटिक शॉट। तो चलिए पहले हम बाइक निकालते हैं अपने, ठीक है? चलिए। तो दोस्तों हम अपनी टार्जन से जा रहे हैं, देखिए। हमारी टार्जन में देखते हैं तेल है कि नहीं, होगा पूरा तेल। तो चलिए चला जाए, टार्जन में तेल तो हो गया है। हाँ है। तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अपने बाइक से पहुंच गए हैं लाल कोठी पर। इसी के अंदर, बहुत अंदर, हम लोग टीचर डे मनाएंगे अपने सर जी का। वो सर जी का फोटो देखिए। और ये सर जी के लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट हम लेकर आए थे। मतलब मेरा नहीं है, किसी का भी हो, बता दे अपना। क्या जाता है उसमें बताने में। चलिए अब अंदर का डेकोरेशन आपको दिखाएंगे हम। यहाँ से एंट्रेंस है टिकटॉक। तो देखिए दोस्तों, यही है लाल कोठी के अंदर का। और ये सेकेंड गेट। तो क्लासरूम दोस्तों।
और सबसे पहले मेरे उन गुरुओं को नमन जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस समाज में कुछ अच्छा योगदान दे पा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले उनको मेरा नमन है। और बात रही हमारे और आपके बीच की, तो एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड या एज अ टीचर हमारा स्नेह, हमारा सहयोग और हमारा गुस्सा, ये तीनों ही आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। और बचपन से ही हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और बचपन से हम लोग को ये भी बताया जाता है कि शिक्षक दिवस जो है हम लोग सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ये बचपन से हम लोगों को पता है। लेकिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर ही क्यों? भारत विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने भी शिक्षा का काफी हद तक समर्थन किया था, लेकिन इन लोगों के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस नहीं मनाया गया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर ही क्यों? ये तो सब लोग जानते हैं कि उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं के जन्मदिन पर क्यों और किसी विद्वान के जन्मदिन पर क्यों नहीं मनाया जाता? देखेंगे, सर्वपल्ली जो थे, भारत विद्वानों की भूमि रही है। उन्हीं विद्वानों में से सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जो है, इनको शिक्षाविद कहा जाता है। शिक्षाविद, महान शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था और साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका शिक्षा के प्रति काफी रुझान था और उन्होंने अपने आगे आने वाले समयों में, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपने आगे आने वाले समयों में लगभग 40 साल तक भारत को एक शिक्षक के रूप में योगदान दिया है। उन्होंने भारत को एक शिक्षक के रूप में योगदान दिया और इस दौरान वो आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। आपको बीएचयू, जिसको आप लोग कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके कुलपति रहे। और इन्होंने उन 40 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने इतना बेहतर काम किया कि इनको 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित किया गया। आप देखें कि एक छोटे से गांव का, साधारण से परिवार का लड़का एक छोटे से गांव से उठकर भारत के शीर्षतम पद पर जाकर बैठा हुआ है। यहाँ से हमको और आपको सीख लेनी चाहिए कि जब वो ऐसा एक साधारण परिवार का लड़का एक छोटे से गांव से उठकर इतने शीर्षतम पद तक जा सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? हम और आप क्यों नहीं? इसको अपने अंदर ढालना होगा, इन विचारधाराओं को अपने अंदर समाहित करना होगा। आगे बढ़ने के लिए इन विद्वानों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। बात है 1962 की। चूंकि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन शिक्षक रह चुके हैं, तो उनके छात्रों ने उनसे कहा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के छात्रों ने कहा उनसे कि गुरुजी, हम आपको आपके जन्मदिन पर हम लोग कुछ आपको उपहार देना चाहते हैं और आपका जन्मदिन जो है हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जवाब में ये आपको सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि हमें किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है। हमें खुशी होगी यदि हमारा जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उन्होंने यह वक्तव्य कहा कि आप हमें उपहार देने के बजाय हमारा जो जन्मदिन आता है 5 सितंबर को, हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में आप लोग मनाइए। ये हमारे लिए और भारतवर्ष के सभी शिक्षकों के लिए गर्व और सम्मान की बात होगी। सिर्फ हमारे लिए नहीं, भारत के जितने भी शिक्षक वर्ग हैं उनके लिए सम्मान की बात होगी। और आज आप देख रहे हैं, भले ही सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज जो मुहिम छेड़ कर गए हैं उसको आज भी आप अपने शिक्षकों को सम्मान देने के लिए 5 सितंबर को मना रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1962 में ही पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था 5 सितंबर को, है ना। और उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है और आज भी हम लोग उसी को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? जी सर। तो अभी आपको ये बात समझ में आई होगी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्मदिन पर ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस और विद्वानों के जन्म दिवस पर क्यों नहीं मनाया जाता। बात करें भाई अगर आप लोगों की, तो आप लोगों का अभी जो जीवन है ना, ये जीवन जो है ये संघर्षपूर्ण जीवन है। और इस वर्तमान में अभी आप लोग जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन की हम बात कर रहे हैं, ये अभी आपका जो विद्यार्थी वाला जीवन है ना, ये संघर्षपूर्ण जीवन है। और इस संघर्षपूर्ण जीवन में आपको हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो समस्याएं होंगी, जो आपकी परेशानियां होंगी, वो आपके साथ आपकी परछाई बन के घूमेंगी। आपकी समस्याएं,
तो आपको क्या करना है कि उन समस्याओं और परेशानियों को देखकर पीछे नहीं हटना है। आपको उन समस्याओं से लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनसे सामना करने के लिए दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर साहस लाना है और उसका मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है उन परेशानियों को और समस्याओं को तोड़कर। क्योंकि समस्याएं पग पग पर आपको मिलेंगी। जिस स्टेज में आप हैं वहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। आपका जीवन ही संघर्षपूर्ण है अभी, तो यहाँ आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। पग पग समस्याएं हैं, बता तो रहे हैं, छाया परछाई बनकर आपके साथ घूमेगी आपकी समस्याएं। तो आपको डट कर उनका मुकाबला करना है साहस पूर्वक उन समस्याओं का। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस संघर्षमय जीवन को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको एक लोहे की भांति तपना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगेगी उतना ही प्रखर निखरता है। क्या बोला हमने? लोहा जितना तपता है उतना ही आपको ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगेगी उतना ही प्रखर निखरता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और इतना सम्मान और हमें इतना आदर, इतना सत्कार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे आप लोग लेकर के खाइए ना, खाइए आप लोग। तो दोस्तों सब कार्यक्रम समाप्त हो गया, चल चुके हैं, तब जा रहे हैं हम लोग घर। तो देखिए वो हमारे सर जी हैं और सभी लोग बाहर टहल रहे हैं। अब जा रहे हैं हम लोग घर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।